जो हमारी संसार दशा है, यह मनुष्य आदि पर्याय रूप अवस्थाएं व्यवहार में से जीव कही जाती है। ये अवस्थाएं सर्वथा मिथ्या नहीं, ये अवस्थाएं सर्वथा झूठी नहीं है, जीव की ही अवस्थाएं हैं। क्योंकि जीव में विभाव स्वभाव पड़ा हुआ है और वह भी जीव का एक स्वभाव है। अभी वह प्रकट हो रहा है, इसीलिए मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय, योग आदि जो बंध मार्ग की अवस्थाएं हैं, वह जीव को संसारी इस संज्ञा को प्राप्त करा रही है। अकारण ही पुद्गल का संयोग जीव के साथ नहीं। कोई पुद्गल को भी जबरन जीव से चिपकने की आदत नहीं है। जीव ही अपने स्वभाव को ना पहचान कर, ना जानकर, ना आश्रय कर विभाव का आश्रय कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, विभाव स्वरूप अपने को मान रहा है, जान रहा है। इस कारण जो आत्म प्रदेशों में इस नित्य रुक्षत्व मूर्तिक दशा उत्पन्न हो रही है, उससे इन पुद्गल वर्गणाओं का, कर्म वर्गणाओं का पुद्गल रूप से प्रमण होकर के बंद हो रहा है। अगर जीव में राग द्वेष रूप स्निग्ध रुक्षत्व विभाव दशा प्रकट ना हो तो कर्म बंध भी आत्मा को नहीं हो सकता। फलस्वरूप ये जितनी भी मनुष्य, देव, त्रियंश, नारक आदि विभाव द्रव्य पर्याय हैं, ध्यान रखना, इसे जीव कहने वाला व्यवहार नहीं। यदि यह व्यवहार ना हो तो लोक में बहुत ही अन्याय, अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएगी।
परंतु हमें कोई शरीर में नहीं रहना, हमें कोई शरीरों को ही धारण नहीं करना, अपितु हमें तो प्रभु बनना है, परमात्मा बनना है, भगवान बनना है और आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि संयोग से जीव की पहचान कराने वाला व्यवहार नए है। आप अपने को पुरुष मानते हो, स्त्री को स्त्री मानते हो, पशु को पशु मानते हो, किसमें से मानते हो? कैसे कहते हो कि मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो? कैसे कहते हो ये सब व्यवहार में का विषय है। यह व्यवहार नए उतना ही सत्य है जितना निश्चय है, अपने अपने विषय की अपेक्षा से। आप कहते हो पुरुष ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, स्त्री की मुक्ति नहीं होती। कैसे कह दिया? तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा। स्वरूप से निर्णय करोगे तो जैसे ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, सुख स्वभावी आत्मा तुम हो, वैसे ही ज्ञान दर्शन स्वभावी सुख स्वभावी आत्मा स्त्री भी है। मुक्ति क्यों नहीं होती? व्यवहार का विषय भी उतना ही सत्य है जितना निश्चय का। व्यवहार से जो पुरुष पर्याय को प्राप्त है, वज्र ऋषभ नाराज आदि शयनन से युक्त है। वह जीव मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है। अगर जीव की व्यवहार से यह अवस्था ना हो और वह निश्चय से अपने को शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी स्वीकार करता हो, मानता हो, जानता हो, तो भी मुक्ति फल को उस पर्याय से प्राप्त नहीं कर सकता। पर हां, किसी जीव को पुरुष पर्याय प्राप्त है, कदाचित वज्र ऋषभ नाराज शयनन आदि भी प्राप्त है। व्यवहार में से जो मुक्ति प्राप्त करने योग्य बहिरंग योग्यताएं हैं वे सब सुलभ हुई हैं, पर वह जीव अगर निश्चय से अपने स्वरूप से आत्मा को
नहीं पहचानता, नहीं मांगता, नहीं जानता, उसका आश्रय नहीं करता, तो ऐसा जीव भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखना, मुक्ति प्राप्त करने में अंतरंग बहिरंग सर्व अनुकूलताएं आवश्यक हैं। द्रव्य अनुकूल होना चाहिए, क्षेत्र अनुकूल होना चाहिए, काल अनुकूल होना चाहिए, भाव अनुकूल होना चाहिए। द्रव्य वज्र नाराज सेनन होना चाहिए। क्या वज्र नाराज सेनन यह संसार दशा में होता है। हाँ, संसारी जीव जो उस भाव से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए होना अनिवार्य है। जो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वे तो शरीर से ही छूट जाते हैं, कर्म से छूट जाते हैं। और वज्र नाराज सहनन यह भी एक कर्म है, नाम कर्म, और उसका नाश करके अशरीरी अवस्था को जो होते हैं, प्राप्त होते हैं, वे शिव परमात्मा कहलाते हैं। संसार दशा में जीव के लिए ये शरीर आदि संबंधी भी बहिरंग योग्यताएं आवश्यक होती हैं, और ये योग्यताएं जीव को उसके पुण्योदय से प्राप्त होती हैं। द्रव्य वज्र नाराज सेनन होना चाहिए। क्षेत्र कर्म भूमि होना चाहिए, तो 15 कर्म भूमि बताई गई। काल चतुर्थ काल होना चाहिए। ये 3 चीजें मिल गई, पर भाव स्वभाव से अपनी आत्मा को मानने वाला, जानने वाला, आश्रय करने वाला ऐसा विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए। वह जीव मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होता है। एक चतुर्थ काल ही होना चाहिए ना। अपने भरत क्षेत्र में पहला, दूसरा, तीसरा इस अवसर्पणी काल में जो काल था या काल होता है, वह भोग भूमि का काल होता है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। और भोग भूमि के काल में जीव को मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता, मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। पर भोग भूमि में संयम धारण करने की योग्यता नहीं होती है। चारित्र प्रकट नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता। वहां जीव अपने पुण्य फलों को भोगता है। यद्यपि मंद कसाई जीव होते हैं वहां, परंतु वे अपने चारित्र मोहिनी कर्म को जीतने में समर्थ नहीं होते। इसलिए इस काल में मुक्ति नहीं होती।
फिर चतुर्थ काल आता है। चतुर्थ काल में कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है और कर्म भूमि में यानी चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं। और जब तीर्थंकर का जन्म होता है, प्रथम तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान हुए थे, फिर वो स्वयं बुद्ध थे। उन्होंने स्वयं ही अपने ज्ञान से मोक्ष मार्ग को समझ लिया। विदेश क्षेत्र में किस तरह से धर्म मार्ग और कर्म मार्ग प्रवृत्त हो रहा है, उन्होंने दोनों को जान लिया था। इसीलिए उन्होंने प्रजा के लिए अपना कर्मयोग किस तरह से किया जाए वह बताया और स्वयं ही धर्म मार्ग को समझकर वैराग्य को प्राप्त होकर मोक्ष मार्गी बने। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने इस जगत को मुक्ति मार्ग से, मोक्ष मार्ग से परिचय कराया। इसलिए काल चतुर्थ ही होना चाहिए। आदिनाथ भगवान को तीसरे काल में जन्म हुआ और तीसरे काल में ही मुक्ति हुई। और ये राजमार्ग नहीं है, ये असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल जब व्यतीत हो जाते हैं तब एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। और यह वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। इसलिए इस काल में कुछ हटकर घटनाएं होती हैं। इसीलिए आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में हो गया, मोक्ष मार्ग तीसरे काल में प्रारंभ हो गया, प्रभु को निर्वाण तीसरे काल में ही हो गया। तीर्थंकर के पहले ही केवल निर्वाण की प्राप्ति अनंतवीर को हो गई, इत्यादि इत्यादि।